इस साल SSLC एग्जाम में उर्दू स्कूल से 2 तालिबात ने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और इस खुशी के मौके पर सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद खालिक ने उन्हें 2 कंप्यूटर तोहफे में दिए हैं। मोहम्मद खालिक ने यह ऐलान किया था कि अगर उर्दू स्कूल से कोई तालिबे इल्म गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता है तो उसे एक कंप्यूटर तोहफे में दिया जाएगा। उर्दू स्कूल से किसी का डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना वाकई एक बड़ी कामयाबी होती है और एक नहीं बल्कि इस साल 2 उर्दू स्कूल की तालिबात ने टॉप करके उर्दू तालीम का सर ऊंचा किया और साथ ही अपने स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और पेरेंट्स का भी नाम रोशन किया है। आलिशबा जनीरा और बुशरा आफिया सदीका नाम की इन दोनों तालिबात ने 625 में से 611 मार्क्स हासिल करके अपनी मेहनत और लगन का सबूत दिया। इस खुशी के मौके पर ह्यूमन एज उर्दू हाई स्कूल गुलबर्गा में तहनीती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां कई खास मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर मशहूर समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद अब्दुल खालिक साहब की जानिब से दोनों तालिबात को तोहफे में कंप्यूटर पेश किए गए ताकि वह अपनी आगे की तालीम में टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों ने तालिबात की तारीफ की और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मज़ीद मालूमात के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। कि जो हमने आज यहाँ पर बच्चों को गिफ्ट दिए हैं, एक टोकन ऑफ लव, एक खुशी का माहौल है कि बच्चे के उर्दू स्कूल्स के अंदर हम देखते हैं माशरे के अंदर कि किस तरीके से अदर इंस्टीट्यूशंस को तरजीह दी जाती है। जैसे कि मैं नाम लूँ तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के ऊपर बहुत सारा फोकस किया जाता है। तो 3 महीने पहले मेरे जहन में ये बात आई बैठे बैठे, क्योंकि मैं जो भी बैठता उठता हूँ तो हमारा एक दोस्ताना है जहाँ पर बात हंसी मजाक की होती है, पर एक बातें मजाक में भी कुछ ऐसे बातें होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि सोचने पे मजबूर करती है। तो इसी तरीके से 3 महीने पहले जब मैं पेपर में ऐड दिया अज़ीज़ुल्लाह सलमान साहब को लेके कि मुझको एक ऐड देना है कि उर्दू मीडियम से जो लड़का या लड़की जो पास होंगे उनको मैं मेरी तरफ से कंप्यूटर दूँगा। तो उसका रिज़ल्ट 3 महीने बाद आया और ये देखिए कि 2 लड़कियां सेम मार्क्स लेते हैं और सेम मार्क्स लाने के बाद 2 दिन लगे कि आखिर करना क्या है। तो बोला चलो अच्छा मौका है, एक नहीं 2 को गिफ्ट दे। तो एक सोच पैदा हुई। हालातें ऐसे हैं उर्दू को लेके कि हमको हमारी मादरी ज़बान को बचा के रखना है। अदा करना चाहूँगी कि उसने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। उसके बाद मैं मेरे असातिज़ा इकराम, हमारे स्कूल के मैनेजमेंट और मेरे असातिज़ा वालिदैन का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की। मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे असातिज़ा, मैनेजमेंट और स्कूल के मैनेजमेंट और मेरे वालिदैन की वजह से हूँ। हमारे असातिज़ा जो हम पर इतनी मेहनत करते थे, जो रोज़ हमें इतना पढ़ाते थे, करते थे, जिसका नतीजा मैं आज यहाँ पर आई हूँ। मैं आप तमाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर स्कूल में मैं अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरे स्कूल में पढ़ाई जो है ज़्यादा स्कूल में ही होती थी। इतना अच्छा माहौल था स्कूल में कि घर में जाके पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। यहाँ पर ही ज़्यादा पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी। एक्स्ट्रा क्लासेस थे हमारे स्कूल में, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और हमारे टेस्ट 8 रिवीजन टेस्ट होते थे, जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर हो जाता था हमारा, जिसकी वजह से पूरा सिलेबस कवर हो गया और हम एग्ज़ाम अच्छे से आसानी से लिख सके। इसके बाद में जिसके लिए मैं हमारे स्कूल के मैनेजमेंट, असातिज़ा इकराम और मेरे वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ ही साथ जनाब अब्दुल खालिक साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे लिए इनाम का इनेकाद किया। इतना कहते हुए मैं अपने चंद अल्फाज का खातिमा एक शेर के साथ करना चाहती हूँ। बुलाया को है शीरीं पर को ए फरियाद क्या कहना, बुलाया को है शीरीं पर को ए फरियाद क्या कहना, बड़े पत्थर को पानी कर दिया उस्ताद क्या कहना। कि ये दोनों तालिबात उर्दू ज़रिए तालीम के स्कूल में पढ़ा करती थी। ये अलग से हमारे लिए फ़ख्र की और एजाज़ की बात है। सबसे पहले मैं इन दोनों तालिबात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये उनकी शबाना रोज़ मेहनतों का समर है। उन्होंने जिस जोश जज्बे के साथ, जिस जस्तजू के साथ पढ़ाई की, उसका फल उन्हें मिलना ही था, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। उसके बाद मैं जनाब खालिक साहब की खिदमत में
नहायत ही फुरफुरुस अंदाज में मुबारकबाद पेश करता हूँ। उर्दू से उनकी मोहब्बत के जज्बे को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस साल नहायत गिरा कदर तहायत इन दोनों लड़कियों को अता किया। ज़ाहिर है यह महज उनकी उर्दू दोस्ती और उर्दू के तय उनकी सच्ची मोहब्बत का ये सबूत है कि उन्होंने इस साल इस तरह का तहायत देने का उन्होंने ऐलान किया और आज हमने देखा कि उन्होंने 2 कंप्यूटर्स इन दोनों तालिबात को अता किया। ये बड़ी मसरत और खुशी की बात है। SSLC में जो टॉप स्टूडेंट्स आते हैं उनका ताल्लुक़ गुलबर्गा किसी स्कूल से हो, मगर हमको मायूसी हुई अब तक। अन्य तरफ उर्दू गुलबर्गा रियासती सतह पर सबसे ज़्यादा नशरात लाने वाले तालिब इल्म को पिछले 40-45 साल से इनामत देते आ रही है। हमारी यह ख्वाहिश कि गुलबर्गा को इनाम जाए आज तक पूरी नहीं हो सकी। गुलबर्गा उर्दू का गढ़ है, उर्दू मदारिस यहाँ पर ज़्यादा हैं, उर्दू की अच्छी तालीम का इंतज़ाम यहाँ पर है, मगर कुछ ही इदारे हैं जो उर्दू के नाम को बुलंद रखे हैं, उर्दू के मेयार को बाकी रखे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो क़दीम इदारे हैं, उर्दू के जो अच्छे इदारे हैं, वो भी इस बात की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे भी जो है टॉप 10 में आ जाएँ स्टेट रिज़ल्ट में। ये बड़ी ख्वाहिश है, पर क्या बात है पता नहीं कि हम 625 तक भी नहीं पहुँच रहे हैं और स्टेट में फर्स्ट भी नहीं आ सक रहे गुलबर्गा के बच्चे। दूसरे मीडियम से हम कंपटीशन करें तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा नशरात लेते हैं और दूसरे मीडियम के बच्चे उनसे कम लेते हैं। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे 625 में 625 हासिल करते हैं ना, उनका ताल्लुक़ मैंगलोर या बेंगलोर मैसूर से होता है। हमारे इधर नॉर्थ कर्नाटका के बच्चे 625 में 625 नशानात शायद ही कोई लिए होंगे। तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो इस मरतबा 10th में आए हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वो अपनी मेहनत को जारी रखें। बड़ी खुशी की बात है कि आप इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी सख्त गर्मी में भी स्पेशल क्लासेस को अटेंड करने के लिए यहाँ आ रही हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में उर्दू मीडियम के तलबा ने, ये दोनों तलबा ने जो अव्वल मुकाम हासिल किया है, हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। हर कोई उर्दू से दूरी अख्तियार करने लगा है, मगर ये बच्चों ने जो कामयाबी हासिल की है, इससे दूसरे बच्चों को ये हौसला अफजाई होगी कि वो लोग भी उर्दू मीडियम में दाखिला लें। जहाँ तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, कई बच्चे इंग्लिश मीडियम की तरफ राग़िब हैं, मगर चंद स्कूल जिसमें गुलशन एतफाल स्कूल भी है, बिबरज़ा है, नेशनल है, अलीलाल है, आलमीन है, यहाँ के स्टूडेंट ने अपना एक मुकाम गुलबर्गे में बनाए रखा है। इसके लिए मैं स्कूल के मैनेजमेंट और असातिज़ा को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपके रहनुमाई में, आपकी तरबियत में, आपकी सरपरस्ती में ये स्टूडेंट ने मुकाम हासिल किया है। और जनाब मोहम्मद अब्दुल खालिक साहब ने जो ये क़दम उठाया है बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल तारीफ़ हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आजकल के माहौल में कंप्यूटर बड़ा बहुत अहम हो गया है। ये कंप्यूटर आपके साथ साथ, आप जो स्टूडेंट दोनों को जो कंप्यूटर मिला है, आपके साथ साथ आपके घर में आपकी बहन भाइयों को भी इस्तेमाल में आएगा। मैं दोनों तलबा से, और मेरे तलबा सामने बैठे हुए हैं, मेरी ये गुजारिश है, ख्वाहिश है कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम पर भी तवज्जो दी जाए। हम लोग दुनियावी तालीम के लिए दीनी तालीम से दूर होते जा रहे हैं। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं अपने ख़ानदान के लोगों बच्चों को भी देख रहा हूँ कि दीन की तरफ उनका रुझान कम हो रहा है दुनियावी तालीम के लिए। एक ये बोल रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो इसके लिए वक्त निकाला जाए। हम लोग मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, और इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी खातिमा बिल खैर पे होगा। इसलिए आप लोग दुनियावी तालीम के साथ दीन पे भी कायम रखें और सबसे ज़्यादा अपना ईमान बचाते हुए ऐसी कोई काम ना करें जिससे आपका, आपके वालिदैन का, आपके स्कूल का नाम बदनाम हो। आज मैं यहाँ पर आलमीन हो या ह्यूमनिटीज़, मैं आलमीन में जब साल में एक बार जाना होता है तो देखती हूँ कि वहाँ के बच्चों में जो शऊर है, उस माहौल में भी वहाँ के असातिज़ा ने इतनी तरबियत ज़रूर की है कि बच्चा माइक पे खड़े होकर बिल्कुल इस अंदाज से बोलता है, तो मुझे खुशी होती है कि इन लोगों ने जो मेहनत की है वो यकीनन
ख़ानदान को संवारने की सलाहियतें उनमें पैदा की हैं। क्योंकि हमारे असातिज़ा हमसे बोला करते थे वो कौम गूंगी है जिसमें ख़तीब नहीं होते। लेकिन जब मैं देखती हूँ चाहे वो बच्चे ह्यूमन एज के हो, आलमीन के हो, जब खुद से बोलने की सलाहियत पैदा, बोलने में बेतरतीबी हो, अल्फाज में मेयार की कमी हो, ये और बात है। उनकी ज़िंदगी, उनके तजुर्बात, उनके मुशाहिदात, उनके मुतालबात ज़रूर उस जानिब उन्हें ले जाएंगे। आज जब आलिशा ने जब अपना इज़हार ख़याल किया तो उसमें कोई लफ्ज़ किसी टीचर का बताया हुआ नहीं था, उसकी अपनी ज़ाती राय थी। तो यही राय बच्चे की अपनी सलाहियत को ज़ाहिर करती है कि वो कहाँ तक जा सकता है। और अब ये बच्चे जो यहाँ आए हैं, इनामात हासिल कर चुके हैं, मैं सबसे पहले खालिद साहब को भी दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। हौसला अफजाई ज़िंदा कौमें करती हैं, तहनीत ज़िंदा कौमें पेश करती हैं, एतराफ़ ज़िंदा कौमें पेश करती हैं। किसी को देखा खुश हुए तो थपकी दी और चले गए, ऐसा नहीं होता। उसका एतराफ़ करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। आज खालिद साहब ने बता दिया कि हमारे समाज में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ शोबा तालीम से हो या ना हो, वो शोबा तालीम से वाबस्ता ज़रूर होंगे। तो मैं उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनके जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ अपने स्कूल का, अपने वालिदैन का, बल्कि अपनी कौम का नाम रोशन किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके की वो कामयाब कोशिशें आने वाली ज़िंदगी में भी करके कौम मिलत का खूब नाम रोशन करेंगी। और साथ ही साथ मैं दोनों इदारों का, बिलखुसूस ह्यूमन और आलमीन स्कूल के ज़िम्मेदारों का भी मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने अपने तलबा और तालिबात की इतनी बेहतरीन तरबियत की जिसके वजह से उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया। और ख़ास कर मैं हमारे अब्दुल खालिक साहब का भी मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने बेहतरीन तालिबात की हिम्मत अफजाई के लिए उन्हें एक कंप्यूटर का नजराना पेश किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इतना काबिल बना दिया कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और उसके बाद मैं अपने सबसे पहले वालिदैन का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पढ़ाई के वक्त डिस्टर्ब नहीं किया, सपोर्ट किया। और उसके बाद अपने टीचर्स, उस्ताद, इन सब का भी शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें आज यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने टीचर्स का और सब का, जिनकी सबकी मेहनत के बाद मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि साहब अब्दुल खालिक साहब ने मुझे अपने अच्छे नंबरात की वजह से कंप्यूटर के इनाम से नवाजा। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी और मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। मेरे जो खालिक साहब हैं मेरे वालिद के दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी इस कामयाबी में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है, बल्कि मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और मेरी भी मेहनत है उसमें। मैं जो है अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने जो है मुझे आज ये दिन देखने का मौका मिला। और जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है मेरी दुख्तर ने जो है अपनी तरफ से सेल्फ़ स्टडी करके बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और जो है इसमें स्कूल मैनेजमेंट जो है, आलमीन स्कूल मैनेजमेंट, उनका भी रोल रहा है बहुत बड़ा। और जो है इसमें जो है मैं ये सोचता हूँ कि उर्दू मीडियम से ये होकर ये ऐसा इतने नंबरात 625 में से 611 निशानात हासिल करके जो है इसको जो है ये करने का जो है कोई इसको जो है अहमियत नहीं देता इसको उर्दू मीडियम से है बोलकर। अगर इंग्लिश मीडियम वगैरह दूसरे रहते तो ज़रा उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है उसको पब्लिसिटी की जाती है, लेकिन इसमें जो है ह्यूमन एज स्कूल और जो है जनाब मेरे पुराने दोस्त जो अब्दुल खालिक साहब हैं, इन्होंने जो है जो ऐसे बच्चों को जो है ये करके जो है तहनीत पेश करके और कंप्यूटर का तोहफ़ा देके जो है इससे जो है इनके जो है कोशिशों को आगे जो है जाकर जो है इनको जो है कुछ सोचने का, कुछ आगे करने का मौका दिया है। और मैं जनाब अब्दुल खालिक साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और जो है मैं चाहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची जो है ये जो है उसको जो है ये इस तरह से तहनीत देनी चाहिए इतना कोशिश करने के बाद। तो आज यहाँ पे मौका मिला कि मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज बोलूँ, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 10th में इतना अच्छा मार्क्स है, परसेंटेज आया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ।
مجھے سر عبدالخالق سر نے انعام سے نوازا، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میرے اسکول کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میرے ٹیچرز کا، اور انشاءاللہ جنہوں نے ہمارے اوپر بہت ساری محنت کی، ہم بھی ان کے ساتھ محنت کیے ہیں. تو ہم آگے بھی انشاءاللہ اور اسی طرح محنت کریں گے اور اپنے اسکول کا نام، اپنے والدین کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. تو میری خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر اتنا اچھا مقام دیا، مرتبہ عطا کیا، تو میں آگے بھی خدمت خلق کروں گی انشاءاللہ. میں اپنے والدین کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ادارے میں تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے بھی مجھے اخلاق ہر چیز سکھایا، جتنا کم تھا، کم سے زیادہ سکھایا، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میرا نام عبدالصمد ہے. آج میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں. جو میری لڑکی گلشن اطفال اسکول سے پڑھتی ہے، اس نے 611 نمبر حاصل کر کے SSLC میں ہمارا نام روشن کیا ہے. اور میں تمام اسکول کے اساتذہ، HM، مینجمنٹ تمام کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کی محنت کو وہ لوگ ستائش بھی کر رہے ہیں اور ان کو انعامات سے بھی نواز رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب خالق صاحب کا. انہوں نے بھی کمپیوٹر وغیرہ سے تحفہ دیا ہے. اردو سے میں بہت محبت کرتا ہوں. میں تمام لوگوں سے جو یہ نیوز یا جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اردو کے اوپر وہ لوگ توجہ دیں. انشاءاللہ اردو بہت ہی خاتمے پر آ رہی ہے. ہم لوگ اردو کے سمجھو رہبر ہے بولے، یا اردو کے ہی ہماری اردو ہے. ہم اردو کو اگر چھوڑیں گے تو شاید آگے مشکل ہے. ہم اردو سے محبت کرتے ہیں تو اس کا سمجھو ہماری عملی زندگی میں بھی وہ محبت آنی چاہیے، ہمارے بچوں کو اردو تعلیم دے کر. جو آج میری بیٹی کو جناب عبدالخالق صاحب نے جو انعام سے نوازا، اس پرمسرت موقع پر ہم ایز اے والدین، ایز اے پیرنٹ بہت خوش ہیں، جس کا اظہار ہم الفاظ میں نہیں کر سکتے. تو میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بچی کو اور ہم والدین کو اس خوشی کا لمحہ عطا کیا. میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئی جو ہی میں سنی کہ میری بچی کا رزلٹ. اس ٹائم پر تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری بچی ضلعی سطح پر اردو میں فرسٹ آئی ہوئی ہے، بٹ 625 میں سے 600 نمبرات حاصل کرنے پر ہم لوگ بہت خوش ہو گئے. الحمدللہ. اور ہمارے فیملی ممبرز بھی سبھی نے بہت زیادہ مبارکباد دی، جس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے ادب، تمیز، تہذیب اور اخلاق پر دھیان دیں، کیونکہ آگے یہ جو ڈگریز ہیں ایک صرف پیپر کا ٹکڑا ہیں. کیا ہے، ڈگریز صرف نمبرات ہیں. جو ان کی ایجوکیشن ان کے اخلاق میں اور ان کی کوالٹی میں نظر آنا چاہیے کہ بچہ کیسا ہے. وہ مادری زبان میں ہی تعلیم حاصل کر کے بچہ ہے نا حاصل کر سکتا ہے. جتنا مادری زبان سے بچہ پائیدار اور پختہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کسی دوسری زبان میں نہیں حاصل کر سکتا. تو صرف یہ میں اسکول اور مینجمنٹ، ٹیچرز کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہماری بچی کو بہت ہی پائیدار اور بنیادی تعلیم دی. صرف یہ بچی کا ہی کارنامہ نہیں ہے، یہاں پر 3 لوگوں کا ہے کام. اسکول مینجمنٹ، ٹیچرز پلس اسٹوڈنٹ پلس پیرنٹس ایک مثلث کی طرح کام کرتے ہیں. کسی بھی ایک جگہ اگر چوک آ جائے تو بچے نارمل زندگی نارمل پاس ہو سکتے ہیں، بٹ آگے جو کوالٹی تعلیم جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. تو بس میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ بچی کو ہی نہیں، ہمارے تمام قوم کی تمام بچوں کو، لڑکیاں ہی نہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور پائیدار اور پختہ تعلیم عطا کرے اور ہمارے قوم و ملت کے رہبر بنائیں.